नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे दो जो पेंशन है, यूनिफाइड पेंशन और एनपीएस पेंशन में डिफरेंस क्या, दोनों में अंतर क्या दोस्तों। पूरी जानकारी ए टू जेड जानकारी देंगे दोनों पेंशन के बारे में, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आज बात सबसे पहले करते हैं एनपीएस। दोस्तों एनपीएस क्या है? नेशनल सेविंग्स स्कीम। दोस्तों तो जो क्या है कि भारत एनपीएस जो पेंशन चलाई है दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने चलाई थी 2004 में एनपीएस को लागू करा था राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारियों के लिए। क्योंकि एनपीएस क्या था, इसमें आपको 60 साल जब आयु आपकी हो जाएगी तो जो जमा पैसा आपके जितना जमा पैसा होगा उसके 60% आपको मिल जाएगा। 40% जो पैसा बचेगा दोस्तों वो आपको आजीवन जब तक आप जिएंगे जब तक वो पेंशन आपके रूप में मिलता रहेगा, चाहे 1000 रुपये पेंशन या 2000 रुपये। ये एनपीएस का था दोस्तों। समय समय पर इसमें एनपीएस में नए नए चेंजिंग कर दिए गए दोस्तों। उस समय 10% था कर्मचारी का, जो कर्मचारी राज्य कर्मचारी हो या केंद्र कर्मचारी हो, उसका जो अपना उनका मूल वेतन था चाहे 50,000 हो तो उसका 10% 5,000 रुपये जमा होता था दोस्तों। और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार थी उस समय 10% जमा करती थी, 5,000 अब कर दिया 14% दोस्तों। यानी टोटल एनपीएस में अब इस समय हो रहा है 24% जमा हो रहा है हर साल 24% जमा हो रहा है। और ये 60 साल तक दोस्तों खाता मैच्योर होता है, 60 साल में ही आपकी पेंशन बनती है। इसमें पैसा पूरा एक मुश्त नहीं निकल सकता। कुछ कंडीशन है कि आपका 3 लाख से कम है तो पैसा एक मुश्त निकल सकता है, 3 लाख से अधिक है तो पैसा 60 साल में के बाद ही आपका निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कंडीशन है दोस्तों, 3 बार 25-25 जो जमा पैसा है आपका वो 3 बार निकाल सकते हैं 25-25% करके। यानी आपका 1 लाख रुपए जमा है आपका खुद का दोस्तों, तो उसमें से 25,000 रुपये एक बार निकाल लेंगे, अगली बार 2 लाख जमा हो गया तो उससे 50,000 में निकाल लेंगे, 4 लाख हो गया उसका 25% 1 लाख रुपए दोस्तों। इस प्रकार से लाइफ में 3 बार ऑप्शन मिलता है पेंशन में पैसे निकालने का। अब बात कर लेते हैं कि पेंशन दोस्तों फिक्स है या नहीं है एनपीएस में। एनपीएस में क्या है कि पूरी शेयर मार्केट पे हिसाब है दोस्तों, कि शेयर मार्केट में जितना उतार चढ़ाव होगा दोस्तों, चाहे आपका 1,000 पेंशन मिल सकती है, 10,000 पेंशन मिलती है, 20,000 मिल सकती है, कोई वो नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितनी पेंशन आपको एनपीएस के तहत मिलेगी। तो इसीलिए कर्मचारी इसका एनपीएस का विरोध कर रहे हैं कि बुढ़ापे में एक कुछ कंफर्म नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी कर्मचारी को। कर्मचारी चाहते हैं कि हमें एक जो गारंटी पेंशन दी जाए कि एक मुश्त पेंशन हमें मिलती रहे और उस पर डीए महंगाई भत्ता भी मिले दोस्तों। ये कर्मचारी का मानना है, जो जैसे ओल्ड पेंशन में था। मगर एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका 60%, मान लो 1 करोड़ रुपये कर्मचारी खाते में हुआ, 1 करोड़ रुपये से 60 लाख रुपए उसे नगद मिल जाएगा, 40,000 रुपये उसे पेंशन के रूप में आजीवन मिलता रहेगा। अगर वो 60 लाख को चाहता है कर्मचारी कि मैं 10 साल और उसे आगे बढ़ा दूं दोस्तों, तो उसका भी ऑप्शन है। यानी 60 साल में रिटायर हो रहा है कर्मचारी तो जो 60 लाख मिला है तो उसे 10 साल और बढ़ा सकता है, या 5 साल भी 10 साल जितना चाहे उतने साल बढ़ा सकता है। उस पर जो ब्याज है जो ब्याज समेत उसे मिलता रहेगा। यानी 60-70 साल में चाहिए 70 साल में मिल जाएगा। ये इसके डिफरेंस है दोस्तों, ये है एनपीएस। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों 2024 में तो लॉन्च हो गई मगर चालू होगी 2025 से। 2024 में केंद्र सरकार ने लागू करी है और 2025 से लागू अमल में आ जाएगी। जनवरी या फरवरी में जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में और बताएंगे। तो यूनिफाइड पेंशन है क्या दोस्तों, आखिर यूनिफाइड पेंशन लाने की क्या सरकार को जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप कर्मचारी मांग कर रहे थे कि हमें जो मूल वेतन है उसका 50% हमें चाहिए, मूल वेतन का 50% चाहिए, उसमें महंगाई भत्ता चाहिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने एक ऑप्शन निकाल दिया कि आपका मूल वेतन भी मिलेगा, जो इतना मूल वेतन था उसका 50% मिलेगा। मान लो कर्मचारी रिटायर होता है उस समय आयु उसकी जो पेंशन है दोस्तों जो बढ़ेगी, जो लास्ट उसके जो 6 महीने होंगे या 1 साल होगी, जो उसकी जो सैलरी मिलेगी 1 साल, मान लास्ट में 6 महीने से जो लास्ट की 6 महीने जो सैलरी मिली थी 1 लाख रुपये महीना, तो 1 लाख रुपये महीने से जो पेंशन बनेगी दोस्तों मूल वेतन की 50% उसे पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। और जो महंगाई बढ़ती रहती है, डीए वगैरह जो दोस्तों जो महंगाई बढ़ती है वो भी जो ओल्ड पेंशन मिलती थी उसी प्रकार एंड जो यूपीएस पेंशन है इसमें भी दोस्तों मिलेगी। यानी डिफरेंस ज़्यादा कम कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें डिफरेंस है क्या, इसका भी विरोध क्यों कर रहे हैं कर्मचारी के, जिससे अभी ये भी उनके समझ में नहीं आ रही कि हमें तो ओल्ड पेंशन चाहिए, यूनिफाइड पेंशन चाहिए ही नहीं दोस्तों। सरकार ने बहुत इसमें जुगाड़बाजी करी, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, आपके लिए बहुत बेस्ट है, आपको 50% गारंटी पेंशन मिल रही है और उसके बाद भी आपको महंगाई भत्ता भी दोस्तों से मिलेगा। तो अब मेन पेज फंस रहा है दोस्तों इसमें। जो यूपीएस पेंशन स्कीम है अब इसमें क्या है, कर्मचारी का 10% जमा होगा। इसमें यूनिफाइड पेंशन में 10% कर्मचारी जमा होगा और 18% 18.5% इसमें जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार है वो जमा करेगी दोस्तों।
केंद्र सरकार जमा करेगी या राज्य सरकार जैसे कर्मचारी वो भी जमा करेगी और उसका भी जमा होगा। अब इन्होंने क्या करा है कि अगर आपकी 25 साल पूरी करते हैं सर्विस दोस्तों, 25 साल कर्मचारी पूरी करेगा तभी उसे 50% गारंटेड पेंशन का लाभ मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखना, अगर 25 साल से एक दिन भी कम रह गया तो गारंटेड पेंशन जो 50% है वो नहीं मिलेगा। जो उसकी जो सर्विस करी है उसने 10 साल या 5 साल उस हिसाब से उसे मिलेगा दोस्तों, 25 साल वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो चाहता है कि 24.5 साल उसने सर्विस कर ली तो 24.5 साल का उसे लाभ नहीं मिलेगा। उसे जो 25 साल वाला लाभ नहीं है, 50% गारंटी पेंशन नहीं मिलेगी। उसे जो डिसाइड करा जाएगा, जैसे कि 10 कन्फर्म जिसमें करा है 10,000 पेंशन तो वो मिनिमम आपको मिलेगी। 10 साल सर्विस करने के बाद आपने अगर 10 साल सर्विस कर ली तो 10,000 पेंशन के हकदार होगा दोस्तों। 25 साल सर्विस कर ली तो आपको 50% के हकदार हो जाएंगे इसमें। और आपने 15 साल सर्विस करी है तो 15 साल में 10 साल के जो, जैसे 10 साल में 10,000 है तो 15 साल में शायद 1-2 हज़ार रुपये और बढ़ सकते हैं दोस्तों। उस हिसाब से जो जैसे कैलकुलेट करा जाएगा, जितनी आपने सर्विस करी है उतना आपको मिलेगा 25 साल से पहले। और 25 साल के 25 पूरी करने पे तो 50% मिलेगी, महंगाई भत्ता भी मिलेगा दोस्तों। जो आपका अब बात हो रही है, जो आपका पैसा जमा है उसका क्या होगा दोस्तों। सरकार ने कोई डिसाइड नहीं करा है कि जो आपको जितना पैसा जमा है, पेंशन मान लो आपका पेंशन आपको 1 लाख रुपए आप रिटायर हुए कर्मचारी 1,50,000 महीने मिलती है पेंशन दोस्तों। उस समय जो कंडीशन हो, जो पैसा जमा हो चुका हो, कई करोड़ रुपए आपका जमा हो जाएगा। जो पीपीएफ का जो अकाउंट जो मिल रहा है दोस्तों, पीपीएफ पे ब्याज मिल रहा है 7.1% है। अगर वही मिला जाए, आपको कैलकुलेट करा जाए दोस्तों, तो लगभग करोड़ रुपया होगा दोस्तों। उसकी पेंशन भी आपको लाखों मिलेगी, वहां मिलेगी 50,000 दोस्तों इसमें यूपीएस में। और एक प्रावधान और करा है यूपीएस में, एक और इसमें करा है दोस्तों, एक जो कुछ लमसम अमाउंट की व्यवस्था करके दोस्तों। एक नया पेज और है दोस्तों, जो उनकी भाषा में समझ नहीं है, हम आपके सरल भाषा में समझाएंगे कि इसमें लमसम अमाउंट है क्या। लमसम अमाउंट, जैसे आप रिटायर कर्मचारी होंगे तो जो ओल्ड पेंशन मिलता था दोस्तों, अमाउंट मिलता था, इसमें भी लमसम अमाउंट देने की 2 लाख 5 लाख की व्यवस्था की गई। जैसे कि जब कर्मचारी रिटायर होगा दोस्तों, कर्मचारी जो मान लो जिस समय रिटायर होगा उसकी सैलरी 1 लाख रुपए, यानी उस समय 1,20,000 रुपये सैलरी, सीधे 1,20,000 रुपये हर महीने सैलरी थी जो रिटायर कर्मचारी हो रहा है उस समय दोस्तों। अब 6 महीने की दोस्तों, 6 महीने की देखा जाएगा कितनी सी सैलरी थी। अब 6 महीने में 3 दिन का वेतन दिया जाएगा दोस्तों। एक छमाही पे 3 दिन का वेतन जो आपको नगद में मिलेगा उस समय रिटायर हो गए। आपने सर्विस करी, मान लो 1 साल करी, तो 1 साल में क्या हुआ कि 2 छमाही होगी दोस्तों। किसी व्यक्ति में 10 साल सर्विस करी, 10 साल में 20 छमाही होती है दोस्तों। 10 साल में 20 छमाही होती है। उस समय जो महीने का वेतन मिलेगा उसका 3 दिन 1 छमाही मिलेगा दोस्तों। यानी उस समय 1,20,000 पेंशन थी आपकी, तो लगभग कितना, लगभग आपका 400 लगभग आपको मिलेंगे। मगर उस समय आपकी 1,20,000 हर महीने तनख्वाह थी। तो जो 6 महीने के दोस्तों छमाही 3 दिन का जुड़ेगा, तो एक छमाही पे 3 दिन का वेतन आपको मिलेगा। तो यानी 12,000 रुपये एक छमाही दोस्तों। एक साल में 1,12,000, एक छमाही में 12,000 रुपये दोस्तों, और 24,000 रुपये दोस्तों साल के दोस्तों। ये यानी 10 साल कोई सर्विस करता है तो उसे लगभग 2.5 लाख रुपए दोस्तों मिलेंगे, जो एक मुश्त पैसा मिलेगा दोस्तों लमसम अमाउंट। 10 साल सर्विस करी तो 2.5 लाख रुपए। अगर उसने 20 साल सर्विस करी है दोस्तों, उस समय जो मूल वेतन जो उसका वेतन होगा 20 साल में 5 लाख रुपए। अगर 30 साल सर्विस करी तो लमसम अमाउंट उसे लगभग मिल जाएगा दोस्तों 7.5 लाख रुपए। ये इसमें प्रावधान करा के लमसम अमाउंट दिया जाएगा। जो मूल वेतन हो, जो उस समय सैलरी होगी, उसका एक छमाही पे 3 दिन का दोस्तों, जितनी आपने छमाही सर्विस करी है उसका 3 दिन, एक छमाही में 3 दिन का नगद वेतन आपको दिया जाएगा। जितनी छमाही करी हो, 25 छमाही या 40 छमाही जितनी करी होंगी, उसका एक छमाही में 3 दिन का जो इस समय आपका वेतन होगा उसका हिसाब से 3 दिन का वेतन दिया जाएगा। ये लमसम अमाउंट इसमें करा गया दोस्तों। अब इसमें तब भी विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमारा कोई अंशदान नहीं हो, बस केवल हमें सरकार चाहे हम 20% करें या 10% करें, हमें तो केवल जो ओल्ड पेंशन थी उस हिसाब से हमें वेतन इसमें महंगाई भत्ता लगा के दे दिया है दोस्तों। सरकार का एक ही बस यही है कि इसमें 25 दिन जो गारंटी 25 साल है वो भी खत्म कर दिया है, कर्मचारी मांग रहे हैं। और हमारा भी कोई अंशदान नहीं है दोस्तों, तो कर्मचारी राजी हो जाएंगे। अब आने वाले समय में देखो, एनपीएस के लिए एनपीएस वाले जाना चाहते हैं ओपीएस में, तो उन्हें भी ऑप्शन मिल रहा है कि एक बार लाइफ में केवल एनपीएस वाले ओपीएस में नहीं, यूनिफाइड पेंशन में एक बार बाद जाने का मौका मिलेगा। अगर दोबारा एक बार पहुंच गए उसमें तो दोस्तों वो वापस दोबारा एनपीएस में नहीं आएंगे।
तो ध्यान रखना, अगर एनपीएस वाले ओपीएस जाना चाह रहे हैं या यूनिफाइड पेंशन जाना है तो जा सकते हैं, पर केवल एक बार ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। और ये लमसम अमाउंट को केवल आपको बहुत दुविधा भरी उसमें परिभाषा में समझाया गया सरकार के द्वारा। हम केवल आपको सरल माध्यम समझा दिया कि जो उस समय वेतन होगा उस हिसाब से छमाई का 3 दिन का पैसा आपको नगद मिलेगा। जितनी छमाई करेंगे उस हिसाब 3 दिन से गुणा कर दीजिए, जो वेतन होता है दोस्तों वो लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नमस्कार।